गढ़वा में बीमार स्वास्थ्य सिस्टम ने एक कोरोना मरीज की जान ले ली। एम्बुलेंस नहीं मिलने से बुजुर्ग मरीज की सांसें थम गईं। बीमार सिस्टम ने ली मरीज की जान, नहीं मिली एम्बुलेंस, थम गई सांसें। कोरोना मरीज की मौत पर उठे सवाल। गढ़वा में स्वास्थ्य की लचर व्यवस्था से एक कोरोना पॉजिटिव की मौत हो गई। सिंचाई विभाग में इंजीनियर के पिता कोरोना पॉजिटिव निकले थे, लेकिन कल शाम में उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, जिसे देखते हुए सदर अस्पताल ने रिम्स रेफर किया। लेकिन परिजनों के बार बार बुलाने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं आई। ऐसे में बुजुर्ग की मौत हो गई। ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया था और यहाँ तो व्यवस्था है नहीं हॉस्पिटल में। रेफर भी हुआ तो ले नहीं जा सके, रांची में एम्बुलेंस नहीं मिला। कितना भी ट्राई किया तो एम्बुलेंस नहीं दिया लोग। तो क्या करते रह गए यहीं पर। रात में सुबह में सोचे कि लेके चलें कोई गाड़ी से, तो चल बस। सिविल सर्जन ने भी 108 एम्बुलेंस सेवा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने भी माना है कि अगर सही वक्त पर एम्बुलेंस मिला होता तो शायद बुजुर्ग की जान बच सकती थी। फिर ऑक्सीजन ला करके उनको जो है हम लोग रेफर करने की प्रक्रिया शुरू किए, लेकिन दुर्भाग्य से एम्बुलेंस रात भर कोशिश करते रह गए, नहीं मिला। 108 की जो रवैया उसके चलते उनका मृत्यु यहीं पर हो गया। राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवा और कोरोना से लड़ने की मुकम्मल इंतजाम का दावा करते स्वास्थ्य मंत्री नहीं थकते, लेकिन उनके दावों की पोल उनके ही एक अधिकारी ने खोल दी है। सवाल उठता है कि जब एम्बुलेंस की व्यवस्था ही नहीं तो कोरोना से कैसे लड़ेंगे। सवाल ये भी कि सुविधा के अभाव में बीमार बुजुर्ग की मौत का जिम्मेदार कौन है। 108 एम्बुलेंस सेवा की सुविधा मरीज को आखिर क्यों नहीं मिली। शैलेश कुमार, न्यूज़ 18 गढ़वा। हेमंत कैबिनेट में झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश की मंजूरी के बाद एक सियासी बहस छिड़ चुकी है कि आखिर सख्त पाबंदी की ओर इशारा करने वाले मुख्यमंत्री ने अध्यादेश को स्वीकृति क्यों दी। अगर आपने कोरोना काल में सरकार के गाइडलाइन या फिर पाबंदियों को नहीं माना तो आपको 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर 2 साल की जेल हो सकती है। इसे लेकर जैसे ही कैबिनेट ने अध्यादेश को मंजूरी दी, हड़कंप मच गया, सियासत शुरू हो गई। विपक्ष सवाल उठाने लगा कि क्या मुख्यमंत्री ये अध्यादेश कांग्रेस के दबाव में लाए हैं, क्योंकि कैबिनेट की बैठक से 2 दिन पहले मुख्यमंत्री ने सख्त पाबंदी की ओर इशारा किया था। 20 जुलाई को सीएम ने क्या कहा था, पहले आप वो सुनिए। यातायातों को रोकने का निर्णय लिया गया है और लगातार इस पर हम लोगों की नजर भी है, परसों कैबिनेट भी है। अब मुख्यमंत्री के इस बयान के आधार पर बीजेपी ने कांग्रेस पर दबाव की राजनीति करने का आरोप लगाया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस के दबाव में ही मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन की जगह अध्यादेश पर फैसला लिया। और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इस विषय में विचार यही था कि 20 तारीख से हम लॉकडाउन पूरे प्रदेश में करने का काम करेंगे। लेकिन चूंकि कांग्रेस पार्टी का स्वभाव रहा है, कोई प्रेशर पॉलिटिक्स करती है, वो आम जनता से वो का मतलब उसका बहुत ज्यादा रहता नहीं है। उसका ये रहता है कि मेरा हमेशा प्रभाव बना रहे। कांग्रेस शुरू से ही जीवन और जीविका की पक्षधर और पूर्ण लॉकडाउन के खिलाफ रही है। बीजेपी इसी को आधार बनाकर ये आरोप लगा रही है, लेकिन कांग्रेस और जेएमएम ने दबाव जैसी बातों को सिरे से खारिज किया है। झारखंड सरकार के मुखिया हमारे हेमंत सोरेन जी हैं और इसीलिए निर्णय झारखंड सरकार का है, किसी इंडिविजुअल किसी पार्टी का नहीं है। ये सामूहिक निर्णय हमारी सरकार की है कि हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो लोकप्रिय सरकार चल रही है इस राज्य में, वो किसी दबाव के आगे झुकती नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो।
सियासत की तपिश अगर संक्रमण को रोक पाती तो शायद कोरोना देश की सीमा में घुसने की हिमाकत नहीं कर पाता। संक्रमण लॉकडाउन से रुकेगा या अध्यादेश से, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि सियासी संक्रमण से कोरोना के खिलाफ बाजी जीती नहीं जा सकती। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। कोरोना जांच की धीमी रफ्तार पर झारखंड हाई कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने कोरोना जांच की धीमी रफ्तार पर राज्य सरकार से पूछा कि इतनी लापरवाही आखिर क्यों। कोर्ट ने राज्य सरकार से ज्यादा कोरोना जांच करने के निर्देश भी दिए, साथ ही कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता फैलाने की भी बात कही। कोर्ट ने प्लाज्मा थेरेपी पर 31 जुलाई तक रिपोर्ट भी मांगी है। आगे माननीय मुख्य न्यायमूर्ति ने कहा है कि आज तो चूंकि ये मामला सूचीबद्ध नहीं था, लेकिन चूंकि ये मामला काफ़ी सीरियस है, इसलिए इसको मैं बीच में ले रहा हूं और आपसे ये जानना चाहता हूं कि इसके लिए आप क्या क्या उपाय कर रहे हैं, इसके संक्रमण को रोकने के लिए आपके पास क्या दिशा निर्देश हैं। तो राज्य सरकार से कोर्ट ने जवाब तलब किया है कि आखिर क्या तैयारी है और जांच की धीमी रफ्तार के पीछे की वजह क्या है। कोरोना की वजह से इसरो के लॉन्चिंग पैड के निर्माण कार्य भी प्रभावित हो गए हैं। दरअसल एचईसी इसरो के लिए लॉन्चिंग पैड बनाता है, लेकिन एचईसी में काम करने वाले कर्मचारी कोरोना की चपेट में आ गए हैं और इसके बाद एचईसी मुख्यालय समेत अन्य विभाग को 3 दिनों के लिए सील कर दिया गया है। मटेरियल डिवीजन बंद होने से इसरो के एक बड़े प्रोजेक्ट का काम प्रभावित होने लगा है। लॉन्चिंग पैड के तीसरे चरण का काम पूरा कर अगस्त में इसकी आपूर्ति की जानी थी, लेकिन कोरोना की वजह से अब इसमें देरी हो सकती है, इस तरह की संभावना जाहिर की जा रही है। यूनियन के नेता ने एचईसी प्लांट में कोरोना संक्रमण पर भी चिंता जाहिर की है। से संक्रमित नहीं थी, लेकिन इधर कुछ लोगों को निकला है। वो हेडक्वार्टर भी प्रभावित हुआ है, एचएमबीपी प्रभावित हुआ है, शॉप प्रभावित हुआ है और कुछ लोग को पॉजिटिव पाया गया है, जो आपको भी हॉस्पिटल में भर्ती हैं और इलाजरत हैं। तो अब वो जिसके जिसके प्रभाव में आए थे, जहाँ जहाँ वो लोग बैठे थे, अब सभी लोगों को जांच कराना होगा। प्रोडक्शन पहले से इफेक्टिव तो था ही, 4 महीने से प्रोडक्शन का जो रेशियो थी वह प्रभावित हुआ है। वहीं पूर्वी सिंहभूम की बात करें तो कोरोना का संक्रमण यहां भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन ने गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। पुलिस प्रशासन की टीम ने साक्षी बाजार के 25 दुकानदारों पर कार्रवाई की शुरुआत कर दी। साथ ही 25 दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस भी थमा दिया गया है। कारण बताओ नोटिस थमाने के साथ ये साफ संदेश की सख्ती अब शुरू हो चुकी है। इन पर सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देश की अनदेखी का आरोप है। इधर सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स ने कैबिनेट के द्वारा पारित अध्यादेश का विरोध जाहिर किया है। इसके खिलाफ कल हड़ताल का ऐलान किया जा चुका है। वहीं 26 जुलाई से शाम 6 बजे के बाद सभी दुकानों को बंद रखने का फैसला किया गया है। खरीदारों को पकड़ा जा रहा था जो मास्क नहीं लगाए थे। हम सब लोग उन दुकानदारों को नोटिस दे रहे हैं जो बिना मास्क लगाए हुए थे। इसके लिए हमने हमारी गुप्त टीम भेजी, उनसे फोटोग्राफी करवाई और उस फोटोग्राफी के आधार पर दुकानदारों को नोटिस दिया जा रहा है। इनको 3 दिन के अंदर। तो झारखंड चैंबर की अपील पर पंडरा बाजार में कारोबार पूरी तरह से ठप रहा, लेकिन पंडरा बाजार समिति ने झारखंड चैंबर के 3 दिवसीय व्यापार बंद की अपील को ठुकराते हुए ये कहा है कि 3 दिन तक कारोबार बंद रखना संभव नहीं है। लिहाजा चैंबर की अपील पर 1 दिन के लिए पंडरा की सभी दुकानों को बंद रखा गया है। कल से पंडरा की सभी दुकानें अपने समय पर खुल जाएंगी। लेकिन उन लोगों का बात मानते हुए झारखंड फेडरेशन का 1 दिन का बंदी का हम लोग पंडरा बाजार समिति में घोषणा किए और कल से हमारे बाजार फिर अपने टाइम से खुलेगा। कोरोना संक्रमण के बीच इस बार रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाने वाला है। भाई बहन के प्यार के इस पर्व में कोरोना खलन ना पहुंचाए, इसे लेकर पोस्टल डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से खास इंतजाम किए हैं। भाई बहन के अटूट प्यार का पर्व रक्षाबंधन 3 अगस्त को है, लेकिन कोरोना संकट ने भाई बहन को दूर दूर कर दिया है।
ऐसे में रक्षाबंधन के दिन भाई की कलाई पर बहन की राखी हो, इसे लेकर डाक विभाग ने कई तैयारियां की है। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन पर किसी तरह का खलल न हो, खास करके कोरोना पीरियड में, उसको लेकर के पोस्टल डिपार्टमेंट ने काफ़ी एहतियाती कदम उठाया है, जिसके तहत आप देख सकते हैं कि ये आरएमएस है और यहाँ पे पूरी की पूरी जो डाक जो होती है वो यहाँ पर पहुँचती है और यहीं से सप्लाई होता है। यानी कि जो बाहर जो बहनें अपने भाई के लिए जो राखियाँ भेज रही हैं, उनके लिए पूरी एहतियाती कदम उठाए जाते हैं। खास करके जो डिस्पैच जब होता है ये राखी, वहाँ से लेकर के जब डिलीवरी जो घरों तक पहुँचती है तो वहाँ तक सैनिटाइजेशन की खास प्रबंध की गई है। राखी के एनवलप भी अवेलेबल कराए हैं, जो हमारे पोस्ट शॉपिंग है और जो महत्वपूर्ण डाकघर है उसमें आपको राखी कवर मिल जाएंगे, जिससे आपने राखियाँ भेज सकते हैं। और इसके अलावा हमने सारे डाकघरों को ये निर्देश दिया है कि वो डाकघर में जो भी राखी की मेल आती है उसको प्रॉपरली फास्ट उसको डिस्पोजल करे, उसको कहीं रोके नहीं। कम्युनिकेशन का थोड़ा दिक्कत है, लेकिन कुछ मार्जिन समय लेके अगर पोस्ट कर दिया जाए तो समय तक मिल जाएगा सबको। और पूरा ऑफिस मेरा हर दिन सैनिटाइज होता है। कोरोना संकट में रक्षाबंधन पर भाई की कलाई सूनी न रहे, डाक विभाग की ये कोशिश है। साथ ही मायूस बहनों के चेहरे पर खुशियां लौटाने का भी प्रयास है। जा नहीं सकते हैं ना, इसीलिए भेज दे रहे हैं। मम्मी का है तो मामा जी के लिए भेजना है, इसीलिए मेरे को बोली कि जाके डाल दो, तो वही हम डाल निकले हैं। हालांकि कोरोना संकट में राखियों की बिक्री में कमी आई है, जिससे दुकानदारों में थोड़ी मायूसी है। पहले जो होती थी राखियाँ बहुत जोर की बिकती थी, 1 महीना पहले से ही राखी की बिक्री शुरू हो जाती थी, बाहर भेजने वाले, कुरियर करने वाले। इस बार वैसा कुछ विशेष राखी बिकी नहीं। जाहिर है इस बार कोरोना पीरियड है और कोरोना के कारण से राखी पर्व को लेकर के सभी लोग चिंतित हैं जो किस तरह से मनाया जाए। ऐसे में डाक विभाग ने कई कदम ऐसे उठाए हैं जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा नहीं बढ़े। कैमरा पर्सन राजीव के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। और बड़ी खबर इस वक्त पलामू से आ रही है, जहां पर हैदरनगर प्रखंड के सजवन गांव के पास आसमानी बिजली गिरने से देखिए झोपड़ियों में किस तरीके से आग लग जाती है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त पलामू की ये तस्वीर है। आसमानी बिजली गिरने की वजह से ये तमाम झोपड़ी नुमा घर जो हैं वो इसकी चपेट में आ गए। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड और अपना बहुत ख्याल रखिए।